नमस्कार, सरिताज रूफटॉप किचन गार्डन में फिर से आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और बहुत ज़ोरों शोरों से गर्मी के गार्डन की तैयारी चालू है अब मेरी, क्योंकि मेरी सब्जियाँ थोड़ा लेट जा रही हैं सर्दियों की। तो लेट तो नहीं कहूँगी मैं, सही टाइम पे गर्मी की सब्जियों की रोपाई हो रही है। तो लगातार रोज़ मैं कुछ ना कुछ है ना अपना खाली कर रही हूँ ग्रो बैग्स और पॉट्स, और फिर उनको तैयार करती जा रही हूँ गर्मी की सब्जियाँ लगाने के लिए, क्योंकि पौध मेरे पास बहुत अच्छे से तैयार है और काफ़ी बड़ी हो रही है। तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले हमेशा की तरह एक हम्बल सी रिक्वेस्ट, अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियोस की आपको जानकारी टाइम पे मिल जाए और आप भी मेरे साथ अपना किचन गार्डन लगा सकें। बहुत बम्पर, मैं ये नहीं कहती कि है ना हम लोग खेती बना लेंगे अपनी छत पे, पर फिर भी मैं बहुत रेस्पेक्टेडली है ना वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लेती हूँ अपनी छत से। तो सब मिट्टी मैंने आपको कई बार बनानी बताई है, एक बार फिर से मैं बता रही हूँ। फंगीसाइड में इस बार साफ़ वाला यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये फिर आउटडेटेड हो जाएगा, तो मुझे ये ख़त्म करना है। तो हालांकि मेरे पास ट्राइकोडर्मा रखा हुआ है अभी भी, और ये सीवीड के दाने हैं जो कि सागरिका है, इफ़को से मंगाया हुआ। किसी ने मुझसे पूछा भी था कौन सा सीवीड यूज़ कर रहे हैं। रॉक फॉस्फेट है जो कि हम लोग है ना फॉस्फोरस के लिए यूज़ करते हैं, और बोन मील का बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट होता है। इसके अलावा कुछ भी है ना मुझे 1 किलो के 2 किलो के पैकेट्स मिल जाते हैं बने बनाए फोर्टिफाइड खाद वाले, तो मैं ना वो भी ले आती हूँ कई बार। तो थोड़ा बहुत 1-2 चम्मच वो डाला है, और एप्सम सॉल्ट मैंने यूज़ किया है, नीम की खली यूज़ की है, और वर्मी कंपोस्ट तो है ही। तो देखो आप, इसमें मैंने 2 ये मेरे बड़े जो है 4x1 के टब हैं सीमेंट के, तो इनमें मैंने एक पूरा 30 किलो का कट्टा है ना खाली करवाया है, और जिसमें से शायद 5 किलो मैंने वापस निकाला है क्योंकि ज़्यादा भर रहा था। तो ये सब मिला के मैं तैयार करती जा रही हूँ। और ये देखो करेले के मैंने 2 पौधे, ये लगभग 18 इंच के ग्रो बैग्स हैं मेरे, मतलब 18 इंच ग्रो बैग जितनी मिट्टी इनमें आ जाती है। और ये बहुत ही अच्छे चल रहे हैं, ये वाइट वाले जो मेरे प्लास्टिक के ग्रो बैग हैं। ऊपर से पकड़ के मैं इनको उठा लेती हूँ आराम से, फिर भी ये कभी भी है ना नहीं फट रहे। 4 साल हो गए इनको। और यहाँ पे मैं इतनी सारी बेल नहीं लगाना चाह रही थी इसमें, पर फिर भी है ना फाइनली होता यही है कि मेरे पास ज़्यादा पौध होती है तो बेल ज़्यादा लग गई है इसमें। और कोने पे मैंने हल्दी की गांठें दबा रखी हैं अभी भी इसमें, तो उनको भी सेटल करना है मुझे। तो इसमें देखो तुरई लग गई है, लौकी लग गई है, और खीरा लग गया है। और यहाँ पे ये मेरा 24 इंच का एक पुराना ग्रो बैग रखा हुआ है, तो इसको भी मैंने ना तैयार कर दिया है टमाटर हटा के। तो इसमें है ना 2 लंबी वाली ककड़ी लग गई हैं और 2 खरबूजे लग गए हैं। 4 बेल नहीं लगानी चाहिए मुझे, 2 ही लगानी चाहिए। अगर बाद में मेरे पास कोई जगह हुई तो मैं हटा दूँगी यहाँ से भी, पर अभी क्योंकि है ना मुझे लग रहा है कि मेरी पौध शिफ्ट करने के लिए तैयार हुई पड़ी है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा भी कर रही हूँ। कई बार ऐसा होता है कि नहीं लग पाता आपका अच्छा पौधा, बाद में 2 अच्छे पौधे देख के रख लेंगे। तो ये बस देखो तैयार होते जा रहे हैं मेरे पौधे। करेले अभी तक मैं ये इनमें सफ़ेद वाले बड़े ग्रो बैग्स में ही शिफ्ट कर रही हूँ, क्यारियों में नहीं करें। और ये पौध मेरी बहुत बड़ी होती जा रही है। तो भिंडी मैं निकाल रही हूँ यहाँ से, कुछ जो लंबी वाली मैंने सीमेंटेड क्यारी तैयार की है उनमें मैं भिंडी ही लगा रही हूँ। भिंडी के लिए मेरी जगह बहुत कम हो गई है फ्रूट प्लांट्स की वजह से। पहले मैं आराम से 25 से 30 पेड़ लगा देती थी भिंडी के। और ये देखो आप, भिंडी मैंने कल शाम को लगाई थी, ये जो आज सुबह कल शाम को लगाई थी, जो आज सुबह धूप लगने के बाद थोड़ी मुरझा गई है, पर ये 2-3 दिन में अपने आप खड़ी हो जाएगी। यहाँ पे भी मैंने 4 पौधे लगा दिए हैं, और ये भी ज़्यादा हैं। सही बताऊँ तो 3 पौधे से ज़्यादा यहाँ पे कैसे भी नहीं आ सकते। भिंडी तो बहुत भयंकर फैलती है मेरे यहाँ, तो 10-10, 12-12 फीट की भी हो जाती है और काफ़ी बड़ी हो जाती है। और ये जो मेरी मिट्टी है ये धीरे धीरे मैं इन ग्रो बैग्स में भरती जा रही हूँ, और जो बचेगी वो मैं अपने फ्रूट प्लांट्स के लिए, जो मेरे ग्रो बैग्स लगे हुए हैं वो थोड़े कम भरे हुए हैं, उनमें डाल लूँगी। यहाँ पे ये देखो आप, तुरई की पौध अच्छी चल रही हैं, दोनों लगी रहने दी है मैंने फाइनली। यहाँ एक लौकी लगी हुई है मेरी, और ये हरी मिर्च की मैंने कुछ पौध उगाई हैं। मेरे पास हरी मिर्च बिल्कुल ही नहीं रही इस बार, सर्दियों में भी नहीं रही, खाते भी नहीं, हमारे यहाँ काफ़ी कम ही खाते हैं। ये लौकी की पौध इसमें अच्छी बनी हुई है, गोल और लंबी की, तो ये यहाँ से निकालनी है मुझे, ये लगानी नहीं है, क्योंकि ये तो अंगूर की बेल है और है ना राखी बेल हैं। यहाँ पे ये कद्दू निकला हुआ है, इसको मैं सोच रही हूँ इतना बड़ा पॉट है लगा रहने दूँ, करेला निकाल लूँगी। और ये सारी पौध जो पुराने सीड्स की हैं, ये तो मुझे लग रहा है कि ये वेस्ट जाने वाली है, क्योंकि इनको लगाने की कहीं जगह नहीं मिल रही ज़्यादातर। कुछ नई पौध हैं इसमें, रेड भिंडी है जैसे, और समर टमाटोज़ हैं, वो तो मैं हटा लूँगी यहाँ से। पत्ता गोभी बहुत टेस्टी है, इसको तो हटाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 2 साल से मेरे पास पत्ता गोभी नहीं हो रही थी, तो मेरे को घर की पत्ता गोभी का टेस्ट ही भूल गया था।
2 मिनट में तो पक जाती है बिल्कुल। और कितने सारे फ्लावर्स भी उगे हुए हैं, उनको भी मैंने उगे रहने दिया है। मैं ये सोच रही हूँ इनके कुछ कोने खाली करके और बुआई शुरू कर दूँगी अपनी पौध की, बेलों वाली की। और ये देखो ग्रो बैग मैंने भर भर के तैयार कर दिए हैं, ढेर सारे पत्ते भरे हैं मैंने नीचे इनमें। पूरा एक है ना मेरे पास टब भरा हुआ था ये वाला, तो मैंने वो पूरा है ना इसमें खाली कर दिया है अमरूद के पत्तों का और अनार के पत्तों का। अब ये जो मिट्टी बची है ये मेरे फ्रूट प्लांट्स में चली जाएगी। तो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ 2 मिर्ची के पौधे, 2 टमाटोज़ के पौधे, और ये जो बड़ा वाला ग्रो बैग है इसमें एक और करेला लगा देती हूँ। ये मैंने खाली कर दिया है, देखो बस थोड़ा सा पत्ता बचा है इसमें। तो मैं ऐसे इकट्ठे करके रखती हूँ तो उन वो हाफ जो है कंपोस्ट बन जाते हैं ऑलरेडी। काफ़ी दिन के अगर रखे होते हैं तो उनको आप आराम से नीचे यूज़ कर सकते हैं। और हरी भी मैं तो जो उतरती हैं पौध वो भी यूज़ कर लेती हूँ नीचे। अब ये ग्रो बैग देखो टमाटर दोबारा फूट गए हैं, तो पता नहीं अभी मैं खाली कर रही हूँ या नहीं। बस यही बचे हुए हैं और कुछ नहीं बचा हुआ, बाकी सब तैयार हो गया। और ये बड़े वाले ग्रो बैग बचे हैं। और ये काम भी ज़रूरी है। देखो आप 9 o'clock मेरे सारे पुराने निकल आए हैं जो मैंने कोनों में रखे हुए थे। काफ़ी कचरा भी है इनमें, साफ़ करती जा रही हूँ। और इनमें से छोटे छोटे है ना टहनी और वो तोड़ के और नए है ना उसमें भी लगाती जा रही हूँ। तो ये 7-8 कलर के थे मेरे पास पिछली बार जो मैंने रखे हुए थे संभाल के, सब लग जाएंगे। अब ये धीरे धीरे सारे मेरे हैंगिंग प्लांटर्स में ये देखो छोटी छोटी टहनियाँ तोड़ के और मैं लगाती जा रही हूँ। ऐसे ही पूरा भर जाएगा मेरा गार्डन इनसे थोड़े दिन में। तो धीरे धीरे रोज़ मेरा काम चलता जा रहा है इसी तरह से और पूरा होता जा रहा है। अब मैं सेटिस्फाई हूँ कि मेरा ना समर जो गार्डन है वो अच्छे से तैयार होता जा रहा है। ये सब हट जाएंगे, इनमें सब में यही लग जाएंगे, धीरे धीरे फैलते जाएंगे जैसे जैसे। ढेर सारे फूल देते हैं, ये गार्डन की शोभा बढ़ा देते हैं। 9 o'clock अलग अलग कलर्स के होते हैं, तो ज़रूर लगाना चाहिए। और फ्री में उगने वाला एक है ना इतना अच्छा फ्लावर होता है, काउंटलेस जिसको कहते हैं ना वो फ्लावर आता है ये। यहाँ पे देखो कितने अच्छे फ्लावर निकले हुए हैं पिटूनिया के मेरे और गेंदे के। और ये भी, ये सब अपने आप निकलते हैं मेरे गार्डन में। तो इस बार तो मैंने नर्सरी का चक्कर लगाया ही नहीं है अभी तक भी। सदाबहार के प्लांट्स भी नहीं है मेरे पास, हाइब्रिड वाले। और ये मैंने तैयार कर दिया है, उखड़वा दी थी यहाँ से बीन्स मैंने, काफ़ी बोर हो गए थे मोगरी से। तो यहाँ पे मैंने ये 2 टिंडे की लगा दी हैं और 2 लौकी लगा दिए हैं, गोल और एक लंबी। मुझे खुद को नहीं पता कि कितने प्लांट किसके लगते जा रहे हैं। हम कितनी प्लानिंग कर लो आप, जब लगाने पे आते हो ना तो जो हाथ में आता है जैसे तैयार होता जाता है वैसे ही आपका गार्डन तैयार होता जाता है। ये कोने मैं सोच रही हूँ कि अब तैयार करूँ जिससे इनमें तो बेल लग जाए आराम से अच्छे से। और यहाँ पे ये मैंने मेथी उखाड़ दी है लास्ट बार कल तोड़ के, और इसको मैं तैयार कर दिया है। ये समर टमाटो लगा दिया इसमें। मैं सोच रही हूँ मेथी वाले जो इसमें 2 टिंडे की लास्ट मेरे पौधे बचे हुए हैं इधर। हालांकि पॉट्स में भी कुछ मैंने संभाल के रखे थे, पर यहाँ पे 2 बचे हुए हैं वो लगा देती हूँ यहाँ पे। ये क्या 10 इंच औंडे हैं और काफ़ी चौड़े हैं, तो 2 पौधे तो अच्छे से संभल जाएंगे। हालांकि टिंडा मेरे पास कभी बहुत अच्छा नहीं हुआ, फिर भी मैं हर बार ट्राई करती हूँ। इस बार इफ़को वाले सीड्स में टिंडे के सीड्स निकल गए थे, मैं लेके नहीं आई थी, मैंने लाना बंद कर दिया है अब। तो निकल गए थे और बहुत अच्छी पौध बनी थी, इसलिए मैंने कहा चलो इनको शिफ्ट कर ही देते हैं। इस तरह से एक साथ पौध लगाने का बस यही है आपका कि बहुत ज़्यादा बार ऐसा होता है कि जड़ निकल आती है पौधे की, मिट्टी समेत नहीं आ पाता हुआ, क्योंकि साथ में बहुत सारे पौधे लगे होते हैं। तो उसका मैंने उपाय आपको बताया। ये फिर कुछ दिन लगातार पूरा पौधा आप है ना धूप में रखें, वो क्या सॉरी छाया में रखें, धूप में नहीं, धूप में तो मर जाएगा। मिट्टी के साथ ऐसा होता है कि दिन की धूप में आपका पौधा भले ही मुरझा जाए, नया आपने लगाया हो, तो पर शाम को रात को खड़ा हो जाता है और खाली जड़ निकल आती है। तो फिर आपको थोड़ी सी ये सावधानी रखनी पड़ती है। तो मेरे तो गार्डन में जगह ऐसी है बहुत सारी कि हिल ही नहीं सकते। ग्रो बैग तो चलो छोटे वाले फिर भी इधर से उधर छाया में रख दो आप, नहीं तो जहाँ पे है आपका पॉट या ग्रो बैग वहीं लगानी पड़ती है मुझे। तो मोस्टली मैं कोशिश यही करती हूँ कि थोड़ी मिट्टी के साथ ही निकलें पौधे। मिट्टी मैंने आपको तैयार करना बता ही दिया है, बस सॉलिड खाद यही जाएगी अब मेरी सीजनल प्लांट्स में। तो उसके बाद मैं ना लिक्विड पे ही रहूँगी या फिर दानेदार पे रहूँगी।
जैसे गर्मी में लिक्विड भी हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं दे सकते ना, अगर तेज़ पड़ जाए तो 1 मिनट में पौधा चल जाता है आपका। तो एक तो लाइट बनानी चाहिए लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी बनाना है अपने को, और है ना, या फिर दानेदार कुछ खाद हो तो उस पर चल जाना चाहिए। पर फिर भी मैं लिक्विड तो बनाऊंगी। अभी तो मैंने इतनी अच्छी मिट्टी तैयार की है, अब 1 मंथ तक तो मुझे कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र एक बार बनाऊंगी महीने में, बस महीने में 1 ही बार दूंगी, और कुछ थोड़ा सा दानेदार दे देंगे अपन। सीवीड तो होता ही है, NPK भी आने लगा है ऑर्गेनिक आजकल दानेदार, तो वो भी दे सकते हैं। तो ये चालू हो गया है मेरा अच्छे से काम। अब मेरे को इतनी गहरी सांसें आ रही हैं कि अब मुझे लग रहा है कि हाँ भाई मेरा काम होता जा रहा है, क्योंकि ये जो सीज़न चेंज होते हैं ये बड़े टेंशन के काम होते हैं हम गार्डनर के लिए, क्योंकि पूरा का पूरा है ना जो वेजिटेबल लगाते हैं उनका गार्डन चेंज हो जाता है। तो ये समय टमाटोज़ और मिर्चियाँ लग गई हैं, छोटी छोटी पौधे पर अभी लगाने तो लग जाएंगी। यहाँ पे ये मैंने टिंडे की और वो लगाई थी, देखो आज पूरे दिन की धूप मिली है इनको लगाते ही, तो ये थोड़ा गिर गए हैं और शाम हो गई है, तो अब ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ मैंने एक करेला और लगा दिया है। करेले के सारे पौधे इन वाइट वाले बड़े ग्रो बैग्स में ही लगे हैं अभी तक। और ये मिट्टी का काम मेरा, अब मैं देखो मैं हिम्मत कर रही हूँ कि मेरे जो समर वाले है ना फ्रूट प्लांट्स थे हॉट क्लाइमेट वाले, वो जो मैंने 8 इंच के गमलों में लगाए हुए थे उनमें से 1-2 जो अच्छे बढ़ गए हैं उनको शिफ्ट कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है 8 इंच के पॉट में तो बहुत परेशान करेंगे ये। और ये हिम्मत मेरी कामयाब हुई, मैंने इसको अच्छे से गीला कर दिया था। मुझे पता था जड़ तो इतनी नहीं बड़ी है कि बंद गई हैं वो बिल्कुल, तो मुझे ये लग रहा था मिट्टी अगर टूट के निकली तो कहीं पौधा ख़राब नहीं हो जाए, इतनी तेज़ गर्मी में धूप में ही रहेगा ये तो यहाँ पर। पर ये मैंने अच्छे से गीला कर दिया था, इसलिए बिल्कुल ठीक से निकल गया है ये इसमें से। जड़ ने अभी तक बांधी नहीं है मिट्टी पूरी तरह से, क्योंकि 1-1.5 महीने पहले ही तो मैंने लगाए थे ये। पर मैं बहुत खुश हूँ कि ऐसा निकल गया है ये, और ये मिट्टी अब इसमें काम में आ जाएगी। थोड़ा सा सीवीड, एप्सम सॉल्ट, नीम की खली और है ना फंजीसाइड मिला के मैं इनको है ना भर देती हूँ अब बाकी मिट्टी जो है। और ये बड़ी खुशी की बात रही मेरे लिए कि ये ऐसे कैसे निकल गया। पीच का प्लांट है ये, आड़ू का। और एक और निकालती हूँ मैं, चेरी, स्वीट चेरी का मैंने ये और निकाल लिया है। और बहुत खुशी है मुझे कि दोनों बिना मिट्टी टूटे निकल गए हैं, क्योंकि ये पूरी धूप की जगह है मेरी और मैं कुछ नहीं कर सकती, इनको उठा के साइड में भी नहीं रख सकती, छाया में भी। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि एज़ इट इज़ ये निकल आएँ। और अब मैं इनमें मिट्टी भर के और है ना पानी दे दूँगी बस। तो ये मेरा कार्यक्रम सफल रहा, क्योंकि ना 8 इंच के गमले में आप ये देखो गर्मियों में मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इनको संभालना। दिन में कितनी बार पानी ऊपर छत पे देने के लिए आना पड़ता है, या फिर छाया में रखो तो थोड़ा सा प्लांट को, फ्रूट प्लांट हैं धूप में ही रहने चाहिए, बढ़ने में दिक्कत होती है। तो इसलिए थोड़ा ज़रूरी हो रहा था कि जो मेरे बढ़ गए हैं अच्छे प्लांट उनको तो मैं शिफ्ट करती जाऊँ। और ये मैंने लगा दिया है, मिट्टी भर दी है। जो एक्स्ट्रा मेरे पास थी ग्रो बैग्स में से बची थी, वो बचनी तो होती है क्योंकि मैं एक्स्ट्रा कोकोपीट और है ना वर्मी कंपोस्ट मिलाती ही हूँ उसमें। तो ये लग गया है पानी, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज शाम का मेरा बिल्कुल अंधेरा होने लगा है, काम ख़त्म हुआ और बिल्कुल सक्सेसफुली ख़त्म हुआ। तो ये सब मेरे किचन गार्डन में आजकल चल रहा है, सफाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है मेरे गार्डन की, और सब अच्छा है।